Students, let us discuss the NCERT questions of motion and time chapter. First question is question number 1 का फर्स्ट पार्ट है ये क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है. फर्स्ट इज क्या, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग. दौड़ते समय हमारे हाथ आगे पीछे ऐसे जाते हैं, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक, पहला चीज. दूसरा देखते हैं कि मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ऑन ए कार्ट, पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड. सीधी रोड पे घोड़े टांगे को खींच के ले जा रहे हैं, तो दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक, सीधी रोड की बात हो रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक, नेक्स्ट है थर्ड इज मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड जो झूला होता है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमता है, दैट इज द सर्कुलर मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी साथ, झूले के ऊपर ऊपर नीचे, तो दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक, तो अब क्या है फिफ्थ नंबर कि मोशन ऑफ ए हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल जैसे एक ये क्या है, बाउल हो गया मेटेलिक और इसके ऊपर ये पड़ता है चोट, ऐसे ऊपर नीचे. ठीक है, तो देन दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है. ये फर्स्ट क्या हो गया जी, करेक्ट या ट्रू कर दीजिए. ठीक, और सेकेंड पॉइंट की सेकेंड है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड. क्या सभी ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं? नहीं, सबकी अलग अलग स्पीड होती है. तो ये क्या है, सेकेंड इज फॉल्स या इनकरेक्ट कहिए. नेक्स्ट थर्ड है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. किलोमीटर्स में ही डिस्टेंस मेजर की जाती है. जैसे क्या है, इलाहाबाद से बनारस 130 किलोमीटर, सीधा सा एग्जांपल है ना. तो ये क्या है, ट्रू हो गया. नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. किसी सिंपल पेंडुलम, जैसे मैंने दिखाया था, सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर फिक्स है तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा. तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स. ठीक, तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. ट्रेन की स्पीड क्या मीटर पर आवर में शो की जाती है? नहीं, मीटर पर आवर में नहीं, ये किस में शो की जाती है, किलोमीटर पर आवर में. तो ये क्या हो गया, रॉन्ग. तो फिफ्थ वन इज फॉल्स. इज दैट क्लियर? ठीक, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. ठीक है, टाइम कितना ले रहा है जी, टाइम 32 seconds, 32 seconds. एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, n मतलब 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस है. What is the time period of simple pendulum? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा जी. अब क्या है, टाइम पीरियड मतलब क्या करते हैं, टाइम पीरियड
मीन्स टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम टेकन हो रहा है। ठीक है, तो अब बात की है जी, ये हो गया है ना। तो यहां से टाइम टेकन ये था, ये हो गया टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, दैट इज ये। तो अब क्या कहेंगे हम, नाउ टी इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक। तो यहां से क्या हो गया जी, 32 डिवाइडेड बाय 20, तो आप कह सकते हो जी 1.6 सेकेंड। इज दैट क्लियर? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए दैट स्पेसिफिक सिंपल पेंडुलम। अगर उसकी लेंथ चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बॉब मैंने बताया था मेटेलिक बॉब, उसका मास चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ए ट्रेन टेक्स 4 hours टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड आप कैलकुलेट कीजिए। डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू 240 किलोमीटर, दो स्टेशंस के बीच की। ठीक, तो अब क्या है, नाउ टाइम टेकन कितना हो रहा है, टाइम टेकन दैट इज 4 hour। तो नाउ स्पीड क्या होगा जी, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 240 और टाइम कितना हो गया 4 hour, तो 6 चौका 24, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज वन इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स, ओडोमीटर बच्चों जान लीजिए, जो कार या जो बाइक वगैरह रहती, जो डिस्टेंस बताता है कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस चल चुकी है टोटल। ठीक है, तो मीटर रीडिंग, तो ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स, तो रीडिंग 1 कर देते हैं 5, 7, 3, 2, 1.0 किलोमीटर इनिशियल रीडिंग। ठीक है, ओडोमीटर की रीडिंग है। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30, तो यहां से T1 की वैल्यू कर देते हैं 8:30 AM। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM, और अगर क्या है T2 की वैल्यू क्या 8:50 AM। बच्चों ये ध्यान दीजिए, टाइम के नीचे टाइम भी रखोगे, ऐसे थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लगता है ना। तो अब देखते हैं जी, हाँ, और टाइम 8:50 AM पे ओडोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है जी, दैट इज 57336.0 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट स्पीड करनी है इन यूनिट भी दे रखा है, इन किलोमीटर पर मिनट, इन किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो एक्सप्रेस द स्पीड आल्सो इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और साथ ही क्या स्पीड को किसमें लिखना है, इन किलोमीटर पर आवर में। और बच्चों एक चीज ये देखिएगा कि यहां पे क्या है, वैसे तो आपका यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में ही यूज करते हो, वैसे क्या SI यूनिट मीटर पर सेकंड में है, पर यहां पे क्या कह रहा है कि किलोमीटर पर मिनट, मतलब इधर से किलोमीटर निकलेगा, इधर से मिनट निकलेगा।
तब आप स्पीड निकालिए, और साथ ही इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए क्या है, सबसे पहले ओडोमीटर की रीडिंग कैसे मेजर की है, फाइनल रीडिंग ये है, इनिशियल रीडिंग ये है, देन डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू R2 minus R1, that is 57336 minus 57321। बच्चे यहाँ डेसिमल के बाद 0 ही है तो इसलिए कोई उतना मतलब नहीं लग गया, नहीं तो मीटर में भी आ जाता। तो ये क्या है, 36 में से 21 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी द 5 and 15 किलोमीटर। और टाइम कितना निकला, टाइम इक्वल्स टू 850, या कहिए T2 माइनस T1, तो 850 AM माइनस 830 AM, तो कितना होगा 20 मिनट्स। ये 50 है और ये 30, तो 20 मिनट्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी जी, स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 15 किलोमीटर और टाइम कितना होगा 20 मिनट। तो फिर आप कह सकते हो जी कितना हो जाएगा 7.5, जिया कहिए 7.5 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट बिकम्स 0.75 किलोमीटर पर, ये मिनट है ना, तो इसलिए मिनट में, 1 मिनट में मतलब 0.75 किलोमीटर पर मिनट आया। ठीक, अब क्या है, इसी को इसमें, ये तो आपका एक आंसर आ गया। दूसरा n किलोमीटर पर आवर में, n किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालोगे जी, स्पीड इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस 15 मीटर है और टाइम कितना है 20 है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, मिनट को कन्वर्ट करने के लिए आप सेकंड में सॉरी आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है 1 आवर इक्वल्स ये 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर हो गया। और फिर तीसरी चीज क्या है, 20 मिनट क्या हो जाएगा, 20 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 इंटू 20 आवर। तो अब ये है 20 मिनट के स्थान पे 20/60 रख देंगे, मतलब सीधी सी बात है, स्पीड को हमने क्या कर दिया, ये 15/20 के स्थान पे 20/60, तो ये हो गया 20 दूना 40, 20 दिया 60, 3 और 15 दिया 45, 45 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। और बच्चों इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, है ना, ठीक, और अच्छा क्वेश्चन है, आगे क्लास 9 वगैरह के स्टैंडर्ड में भी रहेगा इस टाइप का। ठीक, ओके।